नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा। हमारे खास प्रोग्राम क्या कहते हैं नरेंद्र मोदी में आज आपको सुनवाएंगे पीएम मोदी का वो ऐतिहासिक भाषण जो उन्होंने 16 फरवरी 2013 को गुजरात के अहमदाबाद में दिया। मोदी जी ने अपने भाषण में कहा कि स्वामी विवेकानंद जी की जब बात होती है तो एक बात उभर करके आती है कि वो परिस्थिति के बहाव में बहने वाली शख्सियत नहीं थे। विवेकानंद जी को कोई काम सरलता से करने का सौभाग्य ही नहीं मिला था। हर पल, हर छोटी बात के लिए उन्हें संघर्ष करना पड़ा था। हम लोग एक ही अखाड़े से आए हैं। और इसलिए हम सबको अपनी भाषा का पता है, भावनाओं का पता है, रास्ता भी मालूम है, लक्ष्य का भी पता है। और इसलिए कौन किसको क्या कहे, कौन किससे क्या सुने, और इसलिए मैं कुछ न भी बोलूं तो भी बात पहुंच जाएगी। मैं यहाँ आने से पहले अनुमान लगा सकता हूँ कि सुबह से अब तक आपने क्या किया होगा। और मैं ये भी अनुमान लगा सकता हूँ कल क्या करोगे। मैं ये भी अंदाज कर सकता हूँ अगले अधिवेशन का आपका एजेंडा क्या होगा, क्योंकि हम सब लोग एक ही अखाड़े हैं। मतलब स्वामी विवेकानंद जी की जब बात होती है तो एक बात उभर करके आती है कि वो परिस्थिति के बहावे में बहने वाले शख्सियत नहीं थे। जिन लोगों ने स्वामी विवेकानंद जी को पढ़ा होगा और जिन्होंने उस कार्यकाल की समाज व्यवस्था के सूत्रधारों को पढ़ा होगा, तो आप भली भांति अंदाज लगा सकते हैं कि विवेकानंद जी को कोई काम सरलता से करने का सौभाग्य ही नहीं मिला था। हर पल, हर छोटी बात उन्हें संघर्ष करना पड़ा था। कोई चीज उन्हें सहज मिली नहीं थी, और जब मिली तो स्वीकारी नहीं थी। ये और विशेषता थी। रामकृष्ण परमहंस मिले तो उनको भी उन्होंने सहज रूप से स्वीकार नहीं किया, उसकी भी कसौटी की। काली के पास गए, रामकृष्ण देव की ताकत थी कि काली मिली लेकिन स्वीकार करने से इनकार कर दिया। ये एक ऐसी शख्सियत की तरफ हम जाएं तो हम जीवन में संघर्ष के लिए कितने कटिबद्ध हैं, कितने प्रतिबद्ध हैं। थोड़ा सा भी हवा का रुख बदल जाए तो कहीं बेचैनी तो नहीं अनुभवते? ऐसा तो नहीं लगता है यार अब क्या हो गया।
हालात तो कुछ अनुकूल नहीं है। तो मित्रों, वो जिंदगी नहीं जी सकते, और जब खुद जिंदगी नहीं जी सकते, वो औरों की जिंदगी जीने की ताकत कैसे दे सकते? और डॉक्टर का काम होता है औरों को जिंदगी जीने की ताकत देना। कोई डॉक्टर नहीं चाहेगा कि उसका पेशेंट हमेशा उस पर निर्भर रहे। डॉक्टर और वकील में यही तो फर्क होता है। और वहीं पर सोचने की प्रवृत्ति में अंतर नजर आता है। और अगर हमने उसको आत्मसात किया, मित्रों, जो सफल डॉक्टर है उसका बंगला कितना बड़ा है, घर के आगे गाड़ियां कितनी खड़ी है, बैंक बैलेंस कैसा है, उसके आधार पर कभी भी किसी डॉक्टर की सफलता का निर्धारण नहीं हुआ है। डॉक्टर की सफलता का निर्धारण इस बात पे हुआ है कि उसने कितनी जिंदगी को बचाई, कितनों को नया जीवन दिया। असभ्य चीजों को किस प्रकार से उसने एक मरीज के लिए जिंदगी कैसे खपा दी, एक डिसीज के लिए चैन कैसे खोया। मित्रों, इसलिए अगर मैं एनएमए से जुड़ा हुआ हूं, राष्ट्रीय भावना से भरा हुआ हूं, सुबह शाम दिन रात भारत मां की जय कहता हूं, लेकिन वो भारत मां का ही अंश रूप एक मरीज मेरे सामने खड़ा है। वो मरीज सिर्फ इंसान नहीं है, मेरी भारत मां का जीता जाता अंश है, और उस मरीज की सेवा मेरी भारत मां की सेवा है। ये भाव जब तक भीतर प्रकटता नहीं है, तब तक एनएमओ की भावना मेरी रगों में प्रवेश नहीं किया है। मित्रों, कभी मैं नहीं जानता हूं, अभी देश 1962 की लड़ाई के 50 साल को याद कर रहा था। मीडिया में उसकी चर्चा चल रही थी, कौन दोषी, कौन अपराधी, कौन गलती, क्या गलती, इसी पर डिबेट हो रहा था। मित्रों, अगर 50 साल के बाद भी इस पीढ़ी को कसक हो, एक दर्द हो, एक पीड़ा हो कि कभी उस लड़ाई में हम हारे थे, मेरी मातृभूमि को हमने गंवाया था। अगर वो दर्द हो, पीड़ा हो, तो उसमें विजय को प्राप्त करने के बीज भी मौजूद होते हैं। मित्रों, कभी हम सोचें, जिस स्वामी विवेकानंद जी की हम बात करते रहते हैं, जो सदा सर्वदा हमें प्रेरणा देते रहते हैं, लेकिन क्या कभी हमने सोचा कि जब आज 150 साल मना रहे हैं और 125 साल की उम्र में, 125 साल पहले 25 साल की आयु में
जिस नौजवान सन्यासी ने एक सपना देखा था कि मैं मेरी अपनी आंखों के सामने देख रहा हूं, मेरी भारत माता जगत गुरु के स्थान पर विराजमान होगी, मैं उसका भव्य दिव्य रूप खुद जो देख रहा हूं। विवेकानंद जी ने 25 साल की आयु में दुनिया के सामने डंके की चोट पर कहा था। किसके भरोसे कहा था? उन्होंने व्याख्यायित किया था, इस देश के नौजवान ये परिस्थिति पैदा करेंगे। डेढ़ 150 साल मनाते समय क्या दिल में कसक है, दिल में दर्द है, पीड़ा है? कैसे महापुरुष जिसके प्रति इतनी हमारी भक्ति है, उसके बावजूद भी 25 साल की आयु में जिस शब्दों को उन्होंने कहा था, 125 साल उन शब्दों को बीत गए, वो सपना पूरा नहीं हुआ। क्या पीड़ा है, क्या दर्द है? पीढ़ियां पूरी हो गई, हम भी आए हैं, चले जाएंगे, क्या वो सपना अधूरा रहेगा? अगर वो सपना अधूरा रहना ही है तो 150 साल मनाने से शायद एक कर्मकांड हो जाएगा। और इसलिए मैं चाहता हूं ये 150 साल जब मना रहे हैं, तब हम कुछ ले पा सके या न पा सके, कुछ परिस्थितियां पलट सके या न पलट सके, लेकिन कम से कम दिल में दर्द तो पैदा करे, एक कसक तो पैदा करे कि हमने समय गंवा दिया। मित्र, ये महापुरुष ने कहा था, जीवन के अंतकाल के आखिरी समय में कहा था, और उन्होंने कहा था, भाई समय की मांग है कि आप अपने भगवान को भूल जाओ, अपने इष्ट देवता को भूल जाओ, डुबो दो अपने परमात्मा को, अपने ईश्वर को डुबो दो, एकमात्र भारत माता की पूजा करो, एक ही इष्ट देवता को, और 50 साल के लिए करो। और ठीक 50 साल के बाद विवेकानंद जी का 50 साल का ये कहना, सभी इष्ट देवताओं को भूल करके भारत माता को याद करने के लिए कहना, और ठीक 50 साल के बाद 1947 यह देश आजाद हुआ था। मित्रों, कल्पना करो कि 1902 में जब स्वामी विवेकानंद जी ने ये बात कही थी, उस समय आज का मीडिया होता तो क्या होता? आज के विवेचक होते तो क्या होता? आज के आलोचक होते तो क्या होता? चर्चा यही होती, ये कैसे व्यक्ति है, एजेंडा बदल दिया, सिद्धांतों को छोड़ दिया, जिस भगवान के लिए जीवन भर 5-5 हजार साल से एक कल्पना विश्व करके पीढ़ियों तक जो समाज चला, उसको कह रहे इसको छोड़ दो। ये तो ऐसा ही है जो डुबो देगा देश को, संस्कृति को, सब छोड़ने के लिए कह रहा है, सब भगवान को छोड़ने के लिए कह रहा है। पता नहीं ऊपर क्या क्या बीतती, बीती भी हो सकती, थोड़े बहुत तो किया ही होगा। इस हेडलाइन के प्रस्तुत